नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सबसे पहले मैं थोड़ा तारुफ हमारे इस हॉस्पिटल का है डॉक्टर साहब का, और आपके जो निसार सैयद हैं, ये 1982 में इसकी बुनियाद रखी गई थी इस हॉस्पिटल की, और 83 में सबसे टॉप पोस्ट जो इसके मशीनरीज थे उसको मंगाया गया, और उस मशीनरीज के लिए जो एक्सपर्ट थे, 5 एक्सपर्ट थे जो लाइसेंस याफ्ता थे अमेरिका में, उनमें से एक टीम को चुना गया और सुला के इंस्टॉल किया गया। और ऐसे माए जो डॉक्टर निसार सैयद जैसे पैदा हो जिस घर में, एक ऐसे अजीम ना जौहर है हमारे पूरे कौम के लिए, इन्होंने वो कारनामा किया है। आपकी वालदा बेइंतहा दुआ में रखती थी आपको। आप जिस वक्त पहले मेडिकल कॉलेज आपका गांधी मेडिकल कॉलेज था, वहाँ से आपने MBBS किया, उसके बाद आपने डॉक्टरेट किया अमेरिका में 1981 में, PhD किया आपने। चूँकि आपकी वालदा का इंतकाल कैंसर से हुआ था, इसीलिए आपने वहाँ सब्जेक्ट भी कैंसर चुना रिसर्च के लिए। जब आपने रिसर्च किया तो रिसर्च में जो है ना आपने एक टेक्निक ईजाद की जो पूरी अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया, सैयद डेम्प्लेट टेक्निक। ही वाज इन्वेंटेड ए सेल विल बी इम्प्लांट इन द एरिया ऑफ द कैंसर का जो मुतासिर होता है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो पूरे कैंसर के सेल को जो है ख़त्म कर देता है। ये टेक्निक आपने ईजाद की थी सबसे पहले, उससे पहले अमेरिका या पूरी दुनिया में किसी ने ईजाद नहीं किया था। ये ऐसी शख्सियत है डॉक्टर निसार सैयद, 6 महीने में एक मरतबा यहाँ आते हैं हैदराबाद, और आपका एक हॉस्पिटल, एक मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैलिफोर्निया में चलता है। अमेरिका में नॉर्मल डॉक्टर के लिए 1 महीना टाइम लगता है आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। डॉक्टर निसार सैयद एक ऐसी शख्सियत है जिसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीने लगते हैं। 6 महीने तो पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। इतनी मसरूफ शख्सियत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नफीस साहब के बहन भाई होते हैं, आप बड़े भाई होते हैं। डॉक्टर नफीस के वालिद डॉक्टर सैयद अली, ही वाज आल्सो ए कैंसर स्पेशलिस्ट, एंड वो आप चन्ना रेड्डी जो CM थे, उसकी टीम के जो है ना जो हेल्थ के जो ये थे उसके आप पूरे जो है टीम के ये लीडर थे डॉक्टर जिन्ना रेड्डी। उस वक्त मेरी मुलाकात इनका मुख्तसर जो है तारुफ में कराना चाह रहा था आपका। और बेंगलुरु में भी आपका एक हॉस्पिटल चलता है कैंसर का, एम्पेरियल कैंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर निसार सैयद की सरपरस्ती में चलता है, इसकी सरपरस्ती में चलता है। एक डॉक्टर बिल्कुल हम्बल और जो है ना इंसानियत पे जो है पूरा इत्तेफाक है इन लोगों का, और बेहतरीन तरीके से जो है बैठेंगे। मैं आपकी वालदा जो निसार सैयद की DB कैंसर के नाम पर रखा गया है वो शेयर करती है, उसके बाद मेरा कलाम माँ के लिए जो है ना माँ की खिदमत है। हज़रात, मैं तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हमवतन जो है महफिल में शरीक हैं। आज के हमारे महफिल के मेज़बान हैं डॉक्टर सैयद नुसरत फरीद साहब, जो इस दवाखाने के डायरेक्टर हैं। BB कैंसर हॉस्पिटल आज से 25 या 30 साल कबल कायम हुआ था, और यहाँ 30 साल 84 में कायम हुआ है। और जब से 84 से कामयाबी के साथ कैंसर के बेशुमार पेशेंट्स को आपने सर अदा किए। और आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर सैयद अली साहब, आप यहाँ पर जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिका में 30-40 साल गुजारने के बाद अपने तजुर्बात का निचोड़ हैदराबादियों की मनफियत के लिए यहाँ पे सब किया और इस दवाखाने की तामीर में लाई। और आज हम लोग इसके ऑडिटोरियम में मुशावरा कर रहे हैं, ये बात से सआदत है हमारे लिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मेज़बान मोहतरम डॉक्टर सैयद नुसरत फरीद साहब का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आवाज़ देता हूँ मोहतरमा अर्जुमन बानो साहबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमको सरफराज करें। मोहतरमा अर्जुमन बानो। जुल्म की रात छटे ऐसा सवेरा कर दो, जुल्म की रात छटे ऐसा सवेरा कर दो, जो बुरा है उसे किरदार से अच्छा कर दो, जो बुरा है उसे किरदार से अच्छा कर दो। मात देना हो जो नफरत के अंधेरों को तुम्हें,
मात देना हो जो नफरत के अंधेरों को तुम्हें, सारी दुनिया में मोहब्बत का उजाला कर दो। शुक्रिया। सारी दुनिया में मोहब्बत का उजाला कर दो। एक मतलब पेश खिदमत है। उजड़ी हुई गुलशन की फिजा देख रही हूँ, उजड़ी हुई गुलशन की फिजा देख रही हूँ, माहौल में जहरीली हवा देख रही हूँ, माहौल में जहरीली हवा देख रही हूँ। एक मतलब और है। दुनिया को बदलने की फिजा देख रही हूँ, दुनिया को बदलने की फिजा देख रही हूँ, हर एक का अंदाज नया देख रही हूँ, हर एक का अंदाज नया देख रही हूँ। हम जिनकी दुआओं के हमेशा थे तलबगार, हम जिनकी दुआओं के हमेशा थे तलबगार, उनको भी खताओं में घिरा देख रही हूँ, उनको भी खताओं में घिरा देख रही हूँ। अब शहर भी जंगल की तरह खौफज़दा है। क्या मिसर है, क्या कह रहे हैं मुसलमान, क्या कह रहे हैं? अब शहर भी जंगल की तरह खौफज़दा है, इंसान को हैवान बना देख रही हो। इंसान को हैवान बना देख रही हूँ। छोटों में अदब है ना बुजुर्गों में बड़ापन, छोटों में अदब है ना बुजुर्गों में बड़ापन, मौला तेरी दुनिया में ये क्या देख रही हूँ, मौला तेरी दुनिया में ये क्या देख रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है किसी को कोई बानो, अच्छा नहीं लगता है किसी को कोई बानो, नक्शा ही ज़माने का नया देख रही हूँ, नक्शा ही ज़माने का नया देख रही हूँ। ये गज़ल तरन्नुम के साथ पेश खिदमत है। आया ना आएगा कभी बेएतबार है, आया ना आएगा कभी बेएतबार है, शिद्दत से फिर भी उसका मुझे इंतजार है, शिद्दत से फिर भी उसका मुझे इंतजार है। ये तजुर्बा है मेरा, नहीं कुछ भी पाएगा, ये तजुर्बा है मेरा, नहीं कुछ भी पाएगा, गम पायदार है ना, खुशी पायदार है, गम पायदार है ना, खुशी पायदार है। दिल जो भी चाहता है वो होता नहीं कभी, दिल जो भी चाहता है वो होता नहीं कभी।
तकदीर पर किसी को कहाँ इख्तियार है, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। हमदर्द है कोई ना कोई गम गुज़ार है, हमदर्द है कोई ना कोई गम गुज़ार है। आदत सी हो गई है मुझे इंतज़ार की, आदत सी हो गई है मुझे इंतज़ार की। आता नहीं है कोई मगर इंतज़ार है। मुकर्रर मुकर्रर बहुत बहुत वाह 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 वाह। आदत सी हो गई है मुझे इंतज़ार की, आता नहीं है कोई मगर इंतज़ार है, आता नहीं है कोई मगर इंतज़ार है। ज़ख्मों के फूल दिल में मेरे खिल रहे हैं आज, ज़ख्मों के फूल दिल में मेरे खिल रहे हैं आज। मैंने सुना ये मौसमे फसले बहार है, मैंने सुना ये मौसमे फसले बहार है। आखिरी शेर पेश खिदमत है। बातें वो कर रहा है बहुत पार साई की, बातें वो कर रहा है बहुत पार साई की। दामन जिस आदमी का बहुत दागदार है, बातें वो कर रहा है बहुत पार साई की। दामन जिस आदमी का बहुत दागदार है, दामन जिस आदमी का बहुत दागदार है। मक्ता की खिदमत है। इरशाद इरशाद वाह वाह। मुरझाते ही नहीं कभी फूलों की तरह ये, मुरझाते ही नहीं कभी फूलों
खुर्शीद ज़िया साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी गज़ल से महफिल को सरफराज करें। सैयद ज़ियाउल्लाह खुर्शीद साहब ज़िया। रब को देखा नहीं, रब का मसीहा देखा है। रब को देखा नहीं, रब का मसीहा देखा है। वो मेरे घर में मेरी माँ की शक्ल में रहता है। रब को देखा नहीं, रब का मसीहा देखा है। वो मेरे घर में माँ की शक्ल में रहता है। परिंदे अपने परों में बच्चे समेट लेते हैं। परिंदे अपने परों में बच्चे समेट लेते हैं। माँ, क्या ये हुनर परिंदों ने तुझी से सीखा है? माँ, क्या ये हुनर परिंदों ने तुझी से सीखा है? धूप में मुझे चप्पल देकर नंगे पाँव चलती हो। धूप में मुझे चप्पल देकर नंगे पाँव चलती हो। माँ, क्या सूरज भी तेरी मसीहाई का भरम रखता है? माँ, क्या सूरज भी तेरी मसीहाई का भरम रखता है? कलाम पेश करता हूँ। खिज़ां से पहले सब मिलके दिफा करेंगे, ये तय हुआ था। ये हनीफ असदी एक शायर है, उनका कलाम है, उसका मैंने तरा लिया है। खिज़ां से पहले सब मिलके दिफा करेंगे, ये तय हुआ था। बाद जिसके हिस्से में जो मिलेगा कबूल करेंगे, ये तय हुआ था। हमारी पिछली नशिस्त सबने मिल के ये तय किया था। हमारी पिछली नशिस्त सबने मिल के ये तय किया था। अटूट रिश्तों के बंधनों को फिर से जोड़ देंगे, ये तय हुआ था। हमारी पिछली नशिस्त सबने मिल के ये तय किया था। अटूट रिश्तों के बंधनों को फिर से जोड़ देंगे, ये तय हुआ था। खूनी रिश्तों में लाख दुश्मन दरार डाले तो मत डरना। खूनी रिश्तों में लाख दुश्मन दरार डाले तो मत डरना। तमाम बंदिशों से आज़ाद होकर फिर मिलेंगे, ये तय हुआ था। मंजिल से पहले ठोकरों का जिक्र ही है बेमानी। मंजिल से पहले ठोकरों का जिक्र ही है बेमानी। हर गाम पे एक दूसरे का जख्म भरेंगे, ये तय हुआ। हर गाम पे एक दूसरे का जख्म भरेंगे, ये तय हुआ था। सबकी किस्मत का एक फैसला हो ज़रूरी भी नहीं है। सबकी किस्मत का एक फैसला हो ज़रूरी भी नहीं है। सफ़र से पहले एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, ये तय हुआ था। सफ़र से पहले एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, ये तय हुआ था। मैदान हश्र का हर फैसला हर कीमत पर कबूल होगा। मैदान हश्र का हर फैसला हर कीमत पर कबूल होगा। फिर भी हर गाम पे गिले बुलाकर गले मिलेंगे, ये तय हुआ। फिर भी हर गाम पे गिले बुलाकर गले मिलेंगे, ये तय हुआ था। घर के बंटवारे के बाद आंगन में जो दीवार उठी थी, घर के बंटवारे के बाद आंगन में जो दीवार उठी थी, अब के ईद में गले मिलकर उसको गिरा देंगे, ये तय हुआ था। अब के ईद में गले मिलकर उसको गिरा देंगे, तय हुआ था। उसकी महफिल से रुसवा होकर हम आ भी जाएं तो क्या होगा? उसकी महफिल से रुसवा होकर हम आ भी जाएं तो क्या होगा? बाद हमारे महफिल के रौनक कम न करेंगे, ये तय हुआ था। बाद हमारे महफिल के रौनक कम न करेंगे, ये तय हुआ था। ज़िया सोचना सफ़र की सोबतों को किस तरीके से हल करेंगे। ज़िया सोचना सफ़र की सोबतों को किस तरीके से हल करेंगे। बग़ैर ख़तरे का जो रास्ता हो वो चुनेंगे, ये तय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब हाजी इस्माइल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाएँ। हर घड़ी एक हादसा है ज़िंदगी, हर घड़ी एक हादसा है ज़िंदगी। मसअला दर मसअला है ज़िंदगी, मसअला दर मसअला है ज़िंदगी। मौत दस्तक देगी जब दहलीज पर, मौत दस्तक देगी जब दहलीज पर, तब समझ आएगी क्या है ज़िंदगी, तब समझ आएगी क्या है ज़िंदगी। गज़ल का मतलब यूँ है, किसी की याद में दुनिया बदल भी सकता था,
किसी की याद में दुनिया बदल भी सकता था, तलाश यार में घर से निकल भी सकता था। तलाश यार में घर से निकल भी सकता था, कदम कदम से मिलाकर तू साथ घर चलता। कदम कदम से मिलाकर तू साथ घर चलता, तो जिंदगी का सफ़र ये संभल भी सकता था। तो जिंदगी का सफ़र ये संभल भी सकता था। ज़रा सी देर ही रुक जाता मेरी महफिल में, ज़रा सी देर ही रुक जाता मेरी महफिल में, गुमा हमारे दिलों का निकल भी सकता था। ज़रा सी देर ही रुक जाता मेरी महफिल में, गुमा हमारा दिलों का निकल भी सकता था। ये बद मिजाजी तुम्हें दूर कर गई वरना, ये बद मिजाजी तुम्हें दूर कर गई वरना, वो शख्स साथ तो मुसीबत में चल भी सकता था। वो शख्स साथ मुसीबत में चल भी सकता था। ये बदमिजाजी तुम्हें दूर कर गई वरना, वो शख्स साथ मुसीबत में चल भी सकता था। तुम्हारा लहजा अगर होता आशिकाना सनम, तुम्हारा लहजा अगर होता आशिकाना सनम, हमारे झगड़े का कुछ हल निकल भी सकता था। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा अगर होता आशिकाना सनम, तुम्हारा लहजा अगर होता आशिकाना सनम, हमारे झगड़े का कुछ हल निकल भी सकता था। नज़र में कैद अगर होती उनकी तस्वीरें, नज़र में कैद अगर होती उनकी तस्वीरें, के दिल में उनका तस्वुर मचल भी सकता था। बहुत शुक्रिया। नज़र में कैद अगर होती उनकी तस्वीरें, के दिल में उनका तस्वुर मचल भी सकता था। वफा के बदले में तू भी वफा किया होता, वफा के बदले में तू भी वफा किया होता, वो तेरे प्यार के सांचे में ढल भी सकता था। वो तेरे प्यार के सांचे में ढल भी सकता था। ना आग होती यहाँ और ना जहर ही होता, ना आग होती यहाँ और ना जहर ही होता, अदावतों का यह मौसम बदल भी सकता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ना आग होती यहाँ और ना जहर ही होता, अदावतों का यह मौसम बदल भी सकता था। वक्त पे पहुँचा हूँ। मेरा जमाल क्या तेरा जमाल क्या सैयद, मेरा जमाल क्या तेरा जमाल क्या सैयद, निगाह हुस्न भी पत्थर पिघल भी सकता था। निगाह हुस्न से पत्थर पिघल भी सकता था। निगाह हुस्न से पत्थर पिघल भी सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, आइए महफिल को फिर एक बार कहूँ की जाने के लिए चलते हैं। मैं तंज़ुल-ए-निदा के मुमताज़ शायर जनाब साजिद संजीदा साहब को ज़हमत सुपन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफिल को ज़ाफ़रानदार बनाएँ। जनाब साजिद संजीदा साहब। सदर मुशायरा की तरफ से एक शेर। हूर परीसा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, हूर परीसा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि, हूर परीसा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि, अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि
गजल का मतलब अर्ज करता हूँ। 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है। 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है। अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है। अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन झूठी है। शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह। शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह। चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन। चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन झूठी है। लोगों से कहती है घर के काम बहुत करती है वो। लोगों से कहती है घर के काम बहुत करती है वो। मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन झूठी है। मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन झूठी है। पैदाइश है वट्टेपल्ली की और कहती है सबसे। पैदाइश है वट्टेपल्ली की और कहती है सबसे। अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन झूठी है। पैदाइश है वट्टेपल्ली की और कहती है सबसे। पैदाइश है वट्टेपल्ली की और कहती है सबसे। अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन झूठी है। अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन झूठी है। कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है। कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है अब तक उसने देखे हैं 16 ही सावन। अब तक उसने देखे हैं 16 ही सावन झूठी है। क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हूर परी है क्या। क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हूर परी है क्या। मेरी बीवी से बोली कल मेरी पड़ोसन झूठी है। मेरी बीवी से बोली कल मेरी पड़ोसन झूठी है। बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा। बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा तुमको देख के बढ़ जाती है दिल की धड़कन झूठी है। बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा तुमको देख के बढ़ जाती है दिल की धड़कन झूठी है। गजल का मतलब मख्तार से चाहूँ। हाँ मुझ पर रोक जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी। मुझ पर रोक जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी। उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कट। मुझ पर रोक जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी। शुक्रिया। मुझ पर रोक जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी। मुझ पर रोक जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी। उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कन झूठी है। शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह। चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन झूठी है। चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन झूठी है। कुछ और है। कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आजकल। कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आजकल। इतना लंबा हो गया कैसे बता लटके बगैर। कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आजकल। इतना लंबा हो गया कैसे बता लटके बगैर। खींच लेते हैं वो मुंह में सारा कूदा चूस कर। खींच लेते हैं वो मुंह में सारा कूदा चूस कर। नलियां बकरे की छोटी या बड़ी झटके बगैर।
नलियाँ बकरे की छोटी या बड़ी, झटके बगैर लाइट खुलती बंद होती है मेरी आवाज़ से, लाइट खुलती बंद होती है मेरी आवाज़ से। उसके बंगले की हर एक दीवार है खटके बगैर, उसके बंगले की हर एक दीवार है खटके बगैर। सोहनी के घर में भी अब लग गई है बोरवेल, सोहनी के घर में भी अब लग गई है बोरवेल, इसलिए पंखट पे वो आने लगी मटके बगैर। ये मटका नहीं, ये मटका, इसलिए पंखट पे वो आने लगी मटके बगैर। ये शेर मेरे उस्ताद के लिए, उस्ताद की नजर है। फन मुझे ऐसा सिखाया है मेरे उस्ताद ने, फन मुझे ऐसा सिखाया है मेरे उस्ताद ने, मैं अकेला 10 पे भारी हो गया लटके बगैर, मैं अकेला 10 पे भारी हो गया लटके बगैर। और इस शेर पर तवज्जो चाहूँगा, कम ज़्यादा हो अगर मिर्ची नमक तो ठीक है, कम ज़्यादा हो अगर मिर्ची नमक तो ठीक है, चाकना कैसे बनेगा बोटियों बटके बगैर, चाकना कैसे बनेगा बोटियों बटके बगैर। बेझिझक बेकार लफ्जों की बनावट के बिना, बेझिझक बेकार लफ्जों की मिलावट के बिना, एक दिन मैं भी सुनाऊंगा गजल अटके बगैर, अटके बगैर। एक दिन मैं भी सुनाऊंगा गजल अटके बगैर। काम करने का अगर मौका मिलेगा फिल्म में, काम करने का अगर मौका मिलेगा फिल्म में, मैं नहीं हरगिज़ करूंगा आलिया भट्ट के बगैर। काम करने का अगर मौका मिलेगा फिल्म में, मैं नहीं हरगिज़ करूंगा आलिया भट्ट के बगैर, मैं नहीं हरगिज़ करूंगा आलिया भट्ट के बगैर। करता हूँ, फिल्म का गाना कोई साजिद तू गाना सीख ले, फिल्म का गाना कोई साजिद तू गाना सीख ले, अब तेरे हम्माम का दरवाजा है फटके बगैर। फिल्म का गाना कोई साजिद तू गाना सीख ले, फिल्म का गाना कोई साजिद तू गाना सीख ले, अब तेरे हम्माम का दरवाजा है फटके बगैर। काम करने का अगर मौका मिलेगा फिल्म में, मैं नहीं हरगिज़ करूंगा आलिया भट्ट के बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मोहतरम हज़रात, शहनशीन पर हम जो दो शख्सियात को देख रहे हैं जो हमारी हिम्मत और हमारी तवानाई का बास हैं, एक तो है मोहतरम डॉक्टर सैयद नुसरत फरीद साहब, उनके बाजू में जो बैठे हैं नोमान भाई हैं, एसडीएम नोमान साहब की शख्सियत हरगिज़ मोहताज तारुफ नहीं है। आप मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के साबिक़ सदर नशीन हैं। आपके दौरे सदर नशीनी में उर्दू एकेडमी ने ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि वो सारे हिंदुस्तान की उर्दू एकेडमियों के लिए मिसाल हैं। मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और महफिल में तशरीफ़ लाए और ख़त्म तक बैठे रहे। आइए अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। वसीला उर्दू टीवी के CEO जनाब महमूद शाहिद साहब आपके रूबरू हैं। महमूद शाहिद साहब छोटी पदर में बड़ी खूबसूरत गज़लें कहते हैं, बड़े मुरस्सा और सेहतमंद गज़लें कहने में आपको कमाल हासिल है। जनाब महमूद शाहिद साहब। सदर मोहतरम और मेहमान खुसूस की इजाज़त से मतलब कहा है कि जिस्म जाके उधर बुलाता है, क्या बात है, जिस्म जाके उधर बुलाता है, एक पोशीदा डर बुलाता है। जिस्म जाके उधर बुलाता है, एक पोशीदा डर बुलाता है। और इसे देखिए कि रोशनी गुमराही का बाइस है, रोशनी गुमराही का बाइस है, मुझको अंधा सफ़र बुलाता है। रोशनी गुमराही
गुमराही का बाइस है, मुझको अंधा सफ़र बुलाता है। और हालात हाजरा पर शेर है कि दरमियाँ है फसील पत्थर की, दरमियाँ है फसील पत्थर की, जख्म दर जख्म सर बुलाता है। दरमियाँ है फसील पत्थर की, जख्म दर जख्म सर बुलाता है। और देखिए कि जायकों का फरेब टूटा है, जायकों का फरेब टूटा है, खुश्क कड़वा समर बुलाता है। जायकों का फरेब टूटा है, खुश्क कड़वा समर बुलाता है। और उंगलियां भी जबान रखती हैं। तस्लीम जौहर साहब शेर कहा है कि उंगलियां भी जबान रखती हैं, बेसदा है मगर बुलाता है। उंगलियां भी जबान रखती हैं, उंगलियां भी जबान रखती हैं, बेसदा है मगर बुलाता है। और बीच जंगल के मुंतजिर है मेरा, बीच जंगल के मुंतजिर है मेरा, सब्ज तन्हा शजर बुलाता है। बीच जंगल के मुंतजिर है मेरा, बीच जंगल के मुंतजिर है मेरा, सब्ज तन्हा शजर बुलाता है, सब्ज तन्हा शहर बुलाता है। मक्ता कहा है कि लौट आया हूँ शहर से शाहिद, लौट आया हूँ शहर से शाहिद, एक वीरान दर बुलाता है। शुक्रिया। आज के आखिरी शायर हैदराबाद की मिज़ाह तंज़ो मिज़ाह के नुमाइंदा शायर जिन्होंने उर्दू दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन किया है, आइए जनाब वहीद पाशा कादरी साहब आपके रूबरू। एक खता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मुझको विरसे में मिली है शायरी, मुझको विरसे में मिली है शायरी, छोड़कर बाबा गए हैं डायरी। मुझको विरसे में मिली है शायरी, छोड़कर बाबा गए हैं डायरी, छोड़कर बाबा गए हैं डायरी। तू गज़ल जो पढ़ता रहता है वही, तू गज़ल जो पढ़ता रहता है वही, हो चुकी है डेट, हो चुकी है उसकी डेट एक्सपायरी, हो चुकी है उसकी डेट एक्सपायरी। और एक चैलेंज देखिएगा कि तुम्हारा बाप फलों का कोई खजा न लगे, तुम्हारा बाप फलों का कोई खजा न लगे, मैं एक आम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे, मैं एक आम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। कहा ये देख के तस्वीर को मुशाता ने, कहा ये देख के तस्वीर को मुशाता ने, कि इस रदीफ पे अब कोई खाफिया न लगे। तुम्हारा बाप फलों का कोई खजा न लगे, मैं एक आम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। कहा ये देख के तस्वीर को मुशाता ने, कि इस रदीफ पे अब कोई खाफिया न लगे, कि इस रदीफ पे अब कोई खाफिया न लगे। आइए हजरात गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। जी बिल्कुल। सनद बेच खाऊं ये मुमकिन नहीं है, सनद बेच खाऊं, सनद बेच खाऊं ये मुमकिन नहीं है, मैं रिक्शा चलाऊं ये मुमकिन नहीं है, मैं रिक्शा चलाऊं ये सॉरी मैं रिक्शा चलाऊं ये मुमकिन नहीं है, सनद बेच खाऊं। शेर समाप्त कीजिएगा। बहुत पैसे देकर मैं अफसर बना हूँ, बहुत पैसे देकर मैं अफसर बना हूँ, मैं रिश्वत न खाऊं ये मुमकिन नहीं है, मैं रिश्वत न खाऊं ये मुमकिन नहीं है, सनद बेच खाऊं। बहुत पैसे देकर मैं अफसर बना हूँ, बहुत पैसे देकर
ये मुमकिन नहीं है मैं रिश्वत न खाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं। भी जाती है दुबई से बीवी रियाना, भी जाती है दुबई, भी जाती है दुबई से बीवी रियाना, यहाँ मैं कमाऊं, ये मुमकिन नहीं है यहाँ मैं कमाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं। शेर समाप्त कीजिएगा। गजल मार कर महफिलों में पढ़ूंगा, गजल मार कर महफिलों में पढ़ूंगा, गजल मार कर महफिलों में पढ़ूंगा, उसे मैं छपाऊं, ये मुमकिन नहीं है उसे मैं छपाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं, ये मुमकिन नहीं है तू लीडर है लेकिन नहीं कोई घपला, तू लीडर है लेकिन नहीं कोई घपला, मैं सच मान जाऊं, ये मुमकिन नहीं है मैं सच मान जाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। सनद बेच खाऊं, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, सुना है कराटे, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, मैं घूंघट उठाऊं, ये मुमकिन नहीं है मैं घूंघट उठाऊं, ये मुमकिन नहीं है, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, मैं घूंघट उठाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं। मक्ता समाप्त कीजिएगा। वही दब तरन्नुम की लत पड़ गई है, वही दब तरन्नुम की लत पड़ गई है, तहत में सुनाऊं, ये मुमकिन नहीं है तहत में सुनाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच खाऊं, ये मुमकिन नहीं है सनद बेच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मोहतरम डॉक्टर सैयद नुसरत फरीद साहब, आप तमाम को मुखातिब फरमाएंगे। सदर नुमान साहब, हमारे नजीब साहब, अहमद साहब और तमाम शायर शायरा, बहुत ही अच्छी महफिल है। आप लोग जो बीबी कैंसर हॉस्पिटल को आए यहाँ पर, और शायद से आइंदा से मैं पेशेंट्स को भी लेकर आकर रहूँगा ताकि वो बहुत ही तकलीफ से आप लोग दूर तक आए, ख़ासतौर पर कड़पा से आए। शायद सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जो कड़पा से इतनी दूर से आए और जो निज़ामाबाद से भी आए हुए हैं ख़वातीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हर महीना इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि ये हॉल आपके लिए खुला है, हर महीना इंशाअल्लाह। मेरी बहन बहुत ख्वाहिशमंद है इसके लिए, तो इसलिए आइंदा से हमारी पूरी फैमिली रही है आप लोगों के साथ, तो हर महीना हमारी तरफ से इंशाअल्लाह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। सदर जलसा, आज का ये जो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने यहाँ किया है, उनके जज्बा उर्दू को सलाम करता हूँ और पैदा है और उर्दू को जो है इस जवानी के साथ कारवानी उर्दू आगे बढ़ते हुए। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन था और मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में इंचार्ज सर्विस कमीशन मेंबर था। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स आर शेयर, इसको जो है बेनिफिट होता हो कि आज जो है 5% के बजाय 4% करें।
बिलो 50% तक है, वो जो है आज भी जारी है। इंशाल्लाह हमारे कौम में और DSP, CTOs, ACTOs, वो उस वक्त का दौर था, मैं जब कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। ये उर्दू दौर, ये उर्दू ज़बान जिंदा रहेगी, ऐसे जज्बाती लोग, ऐसे खूबसूरत लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह। और आपके शायरी को देखकर, आपके जो है तंज़ और मज़ाक, जज्बात को देखकर मेरे को जोश से जो है सुनने का मौका मिला। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.